हाय एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। बिहार एस्टेट के फॉर्म फिलिंग को लेकर आ रही थी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा एक बार पहले ही इसको डाइसेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि पेमेंट हो रहा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे, पेमेंट का जो डोमेन है, लिंक है, वो सबसे पहले क्यों है। तो इसको लेके मैं सारी प्रॉब्लम एक ही बार में बता देना चाहती हूँ कि आप जब BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट है BSEBestate.com। उसके बाद आपका ये ऐसी कोई विंडो खुल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने जो फॉर्म फिलअप किया है, आप न्यू यूजर हैं, रजिस्टर हियर पे जाएंगे और यहाँ से शुरू होती है आपकी फॉर्म की प्रक्रिया। देखिएगा, हम जाएंगे सीधा रजिस्टर हियर पे क्योंकि हम न्यू रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे स्टेप में, आपको कोई डिक्लेरेशन दिया जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको सब चीज़ें ये बताई गई है कि अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रखने हैं, कैसे एग्जाम देना है, कितनी फीस है, और आपको जो है ना लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है क्योंकि आज जैसे EMRS की हमारी लास्ट डेट है और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब एप्लीकेशन वेबसाइट जो है वो बिजी हो जाती है। तो आप उस चीज़ का वेट मत कीजिए, पहले ही फॉर्म फिल करके रखिए और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें दी गई है, एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेना। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ ले तो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा। आपको स्टेप्स भी बताए गए हैं, रजिस्ट्रेशन होगा, फी डिपॉजिशन होगा, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया में BSEB ने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आई एग्री पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, डिस्क्लेमर आप पूरा क्लेम करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपके पास में पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जिसमें आपकी डिटेल्स हैं, बहुत केयरफुली फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, कास्ट, मोबाइल नंबर, एक्स सर्विसमैन थे या नहीं, एक्स सर्विसमैन नो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, TGT PGT दोनों के लिए। मदर्स नेम, जेंडर, डिफरेंटली एबल्ड में अगर येस है तो स्पेसिफाई करना है। ईमेल एड्रेस, लेंथ ऑफ सर्विस और एज, जहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपने आप एज दिखा देगा कि आप उस हिसाब से 2023 के तहत कितने बनेंगे। ठीक है, अच्छा 1 अगस्त को क्योंकि शुरू हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप अपनी ये सारी डिटेल्स को फिल कर लेंगे जनाब, तो सबको मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको फिल करके सीधा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको डिस्क्लेमर आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन ID दिया गया है, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किया था उसमें भेजा जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपने रजिस्टर कर लिया है। अब दूसरी बारी में दोबारा से वेबसाइट पर जाइए, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर जाना है इस टाइम पे आपने। ठीक है, आपने अपना मोबाइल नंबर और OTP जो आपके फ़ोन में आया है वहाँ से रजिस्टर कर लेना है, लॉगिन कर लोगे और ये वेबसाइट फिर से खुल जाएगी। आपको एप्लीकेशन फ़ी दी जाएगी, एक पेपर है तो सर्टेन अमाउंट है और 2 पेपर है तो 1440 करके कुछ अमाउंट है। ठीक है, आप सीधा मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन दिया जाता है HDFC बैंक या एक्सिस बैंक, और फिर उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स आपने फिल करनी है, TID, अमाउंट, ऑर्डर ID, करेंसी, ये आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, ये फिल नहीं करना। डिस्क्लेमर फिल कर देना, चेकआउट पे जाना। उसके बाद आप कैसे पेमेंट करना चाहोगे, कैंडिडेट ने यहाँ पे 1440 अमाउंट फिल किया था। ठीक है, थैंक यू। चलिए, उसके बाद आपने पे विद पे जाना है, 1400 आपका अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं सीधा। अब यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन में पेमेंट मोड है, क्रेडिट, डेबिट, दूसरे बैंक का है, यूनिफाइड पेमेंट है, ये अपने अनुसार आप सिलेक्ट कीजिए, डिटेल्स फिल कीजिए, अमाउंट पे कंफर्म पेमेंट पे जाइए। हो सकता है ये ऐसा आपको वेबसाइट पे डिस्क्लेमर आ जाए, ये आपके सिस्टम पे वेरी करता है कि आपने कितनी प्राइवेसी, कितनी सिक्योरिटी डाली हुई है। तो इसको देखकर घबराना नहीं, डरना नहीं, आप आगे बढ़िए। मैंने जो पेमेंट किया था यहाँ पे मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया है। ठीक है, इतने बजे सब कुछ अमाउंट दिया गया है। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स घबरा गए कि फिर से जब रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आया, रजिस्टर हियर, सॉरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और आपने लॉगिन किया तो पेमेंट स्टेटस आ गया सक्सेस, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। घबराना नहीं है, पूरा BSEB कंफर्मेशन लेता है और 1 मिनट का टाइम देकर सीधा आगे बढ़ना है। ठीक है, 1 से 2 दिन का टाइम दे सकते हैं, उसके बाद अपने आप ये ओपन हो जाएगा, बहुत स्मूथली प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप एडवांस में करके रखिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, ना ही मैं लास्ट डेट बताऊंगी ताकि आप उसका वेट करते रहें। नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। आपकी फोटो और साइन को आपने अपलोड करना है, सिग्नेचर को। यहाँ पे दिया गया है कि फाइल नेम में आपने जो आप
फाइल अपलोड करोगे तो आपके सिस्टम में भी फाइल नेम अलग अलग नाम से नहीं होना चाहिए, एस्टेरिस्क नहीं होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सा नाम लिखो। जो अमाउंट जो आपको दिया गया पैरामीटर्स की 15 KB से 50 KB है तो वही रखो। सिग्नेचर का 5 KB से 30 KB है, सिर्फ वही रखो, उतना ही। साइज रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। JPG फॉर्मेट में रखना है। हर एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर जरूर करना, वरना सबमिट नहीं होगा, आप उसी पे अटके रह जाओगे। कलर्ड फोटोग्राफ हो, आपका सही से चेहरा दिखे इतने सेंटीमीटर में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होके आपको खुद पता चल जाएगा, यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के लिए डिस्क्लेमर दिया हुआ है, PDF फॉर्मेट और 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जैसे 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपके पास में 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, BEd मार्कशीट, BEd सर्टिफिकेट, अदर मार्कशीट, अदर सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट, आप इसको अपलोड कर दोगे, अपडेट कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ को अपलोड करने के बाद अपलोड पे ज़रूर जाना है। जैसे आपने फाइल चूज करी, आप अपलोड पे ज़रूर टिक करोगे, एक एक अपने आप सिलेक्ट होता रहेगा और ये टिक 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 दिखाता रहेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। वैलिड होनी चाहिए, डिस्क्लेमर हर चीज़ में दिया गया, और आप डिस्क्लेमर दे रहे हो आई सर्टिफाई, आप सर्टिफाई कर रहे हो कि जो अपलोडेड प्रूफ है वो वैलिड है, लाजमी है। जैसे आप ये करेंगे, आप टिक कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। आपके पास फिर से ये ऑप्शन आ गया कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं बहुत शानदार तरीके से। देखो इतना स्मूथली प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है। अब आप आगे चलेंगे। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप जब पूरा फिल कर रहे हैं ना, कुछ डिटेल्स आपको दी गई है, कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टूडेंट नेम, ये जो रजिस्ट्रेशन था ये दिया गया था, अपने कास्ट, ठीक है, ये सब आपने फिल कर दिया था। आपका डोमिसाइल बिहार का है या नहीं ये दिया हुआ है। ये कुछ ऑलरेडी, जैसे आधार कार्ड नंबर हो गया, ये आप फिल कर सकते हो। कॉस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हो ये दिया हुआ था, ये सब दिया हुआ था। डिफरेंटली एबल्ड भी दिया हुआ था, एज भी दी गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या आपने फिल करना है अपनी यहाँ पर आपने डिस्क्लेमर फिर से देना है, और इसमें यह भी बोला गया है कोई भी रॉन्ग डिक्लेरेशन होगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो आपने डिक्लेयर किया, फिर आप आगे बढ़ रहे हो कौन से सब्जेक्ट के लिए हो, पेपर 1, पेपर 2, क्वालिफिकेशन देखनी है। फिर आ जाएंगी आपकी बैंक डिटेल्स, आप अपनी बैंक डिटेल्स को बहुत ध्यान से फिल कीजिए। नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, सिटी या टाउन का नेम, ठीक है। 200 कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से मिलता है तो यस लिख दीजिए, अपने आप वो चूज कर देगा, ठीक है। नहीं करता तो अलग से फिर से आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दिखा देगा। आपके पास में ये फाइनल सबमिशन है कि आप एक ऑप्शन यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं कि आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस ऑप्शन चेंज करना रहेगा या नहीं, ठीक है। अगर चेंज करना रहेगा तो आप यस लिखिए, नहीं रहेगा तो फिर आप नो लिख दीजिए, फिर आपको चांस नहीं मिलेंगे। या तो आप ड्राफ्ट को सेव कर दो या फाइनल सबमिट कर दो, ठीक है। पूरा प्रीव्यू देगा फॉर्म का, उसके बाद आपके लिए फिर से डिस्क्लेमर आ रहा है, कंफर्मेशन रिकॉर्ड, कि मैं सर्टिफाई करता हूँ सारी नॉलेज ठीक है, नहीं हुई तो भाई मेरी गलती है सारी, मेरा कैंडिडेट सिलेक्ट कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सबमिट कीजिए यहाँ पर जा कर के, और उसके बाद आपके पास में व्यू फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आपका फॉर्म परफेक्टली सबमिट हो गया है। आप अपना पूरा फॉर्म ऐसे देख सकते हैं। अब आप रीडू अंडू कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपना फॉर्म देख लो तो आप सेव जरूर कर लेना। प्रिंट का ऑप्शन हो सकता है बाद में आए, अभी आप सेव करके प्रिंट आउट निकाल लो, ताकि आप साइबर कैफे या कहीं पे भी जाओ अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सको, अपने लैपटॉप में सिस्टम में अच्छे से सेव कर लेना। ये थी फॉर्म की प्रक्रिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्म फिलअप पे कंसंट्रेट नहीं, आपको अपने बैचेस मतलब अपनी तैयारी पर भी फोकस करना है। आरा 24/7 वेबसाइट पर अगर जाकर देखोगे, बिहार स्टेट के सारे बैचेस लाइव हैं, चाहे वो 9th 10th का हो, 11th 12th का हो। आप बैचेस में एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिए Y449 एंड दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और प्रॉब्लम आई कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट आप अपनी जो है तैयारी को, अपने फॉर्म फिलअप को जल्दी से जल्दी फिल कर लेना। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। थैंक यू सो मच। जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, आई होप मैंने वो सॉल्व कर ही दी है, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। थैंक यू।